हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आज की इस वीडियो में। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 12th बायोलॉजी में आपका जो महत्वपूर्ण टॉपिक है परागण वो आपको मैं कंप्लीट कराऊंगा। और ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। आप लोगों को बायोलॉजी में 25 टॉपिक बताया था जो कि बहुत महत्वपूर्ण थे। उन टॉपिक में से आपका महत्वपूर्ण टॉपिक है जो मैं इसे कवर कराऊंगा। और आपके बायोलॉजी के जो 25 महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उन सभी महत्वपूर्ण टॉपिक को मैं इस चैनल पर अपलोड कराऊंगा। तो आप लोग इनके नोट्स बना सकते हो अच्छी तरीके से और बहुत ही आसान भाषा में इन सभी चीजों को मैं समझाने की कोशिश करूंगा आप लोगों को। तो आप लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक कर लीजिए और बढ़ते हैं वीडियो में आगे की ओर। तो सबसे पहले आप लोग दोस्तों समझिएगा परागण होता क्या है। पौधे होते हैं, पौधों में जो पुष्प होता है, एक तरीके से आप समझ सकते हो कि पराग कण का जो है वो वर्तिकाग्र तक पहुंचना ही परागण कहलाता है। ठीक है, आप लोग ये परिभाषा देखिए, इसमें जो लिखा हुआ है कि पुष्पी पादपों में, जो पुष्पी मतलब जो पौधे होते हैं उनमें पुष्पी पादपों में जो फूल वाले दोस्तों पौधे होते हैं, ठीक है, उनमें नर एवं मादा युग्मक क्रमशः परागण एवं भ्रूण कोश में पैदा होते हैं। जो नर और मादा युग्मक जो होते हैं वो भ्रूण कोश में पैदा होते हैं और दोनों को निषेचन संपन्न होने के लिए दोनों को ही एक साथ लाना होता है। नर और मादा जब अंडाशय में आते हैं तभी निषेचन प्रक्रिया पूरी होती है। क्योंकि आप लोग समझिए यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए पराग कणों का ये परिभाषा आपके लिए दोस्तों बहुत ही मोस्ट वांटेड है। मेन परिभाषा की यही है परागण की। पराग कणों का वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण परागण कहलाता है। ठीक है, जो कणों का वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण जो होता है वही परागण कहलाता है। ठीक है, जो छोटे छोटे कण होते हैं पराग के वो वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं, स्थानांतरित हो जाते हैं, तब दोस्तों परागण कहलाते हैं भाई। ठीक है, और पराग कण जो होते हैं वो लगभग गोलाकार होते हैं, जिसका जो व्यास होता है दोस्तों लगभग 25 से 50 माइक्रोमीटर होता है। इसमें बाह्यचोल और अंताचोल पाया जाता है। जो पराग कण दोस्तों होता है इसमें बाह्यचोल और अंताचोल भी पाया जाता है। ठीक है, जो बाहरी सिरा होता है उसे बाह्यचोल और जो अंदर का सिरा होता है उसे हम अंताचोल कहते हैं। उसके बाद दोस्तों पराग कणों को मुख्यतः दो भागों में बांटते हैं। ठीक है, पराग देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है पराग कण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, स्वपरागण और परपरागण। दो प्रकार के होते हैं परागण। तो आप लोग समझिएगा दोस्तों, ये प्रक्रिया जो है वो एक ही पुष्प में होती है, दूसरे पुष्प में नहीं होती। अगर दूसरे पुष्प में हो जाएगी तो वह परपरागण कहलाएगी। पर दोस्तों ये प्रक्रिया जो है केवल एक ही पुष्प में होती है, इसीलिए दोस्तों हम इसे स्वपरागण कहते हैं। तो दोस्तों आप लोग इसे परिभाषा को समझिएगा अच्छी तरीके से। स्वपरागण बोले तो एक ही पुष्प में पराग कोश से वर्तिकाग्र तक पराग कणों का स्थानांतरण पर स्वपरागण कहलाता है। तो आप लोग परिभाषा से समझ गए होंगे, लोग परिभाषा से ऐसा समझ गए होंगे। जो एक ही पुष्प होता है, देखिए मैंने वही बात कही थी कि एक ही पुष्प में जो कोश होता है वहां से दोस्तों पराग कणों का वर्तिकाग्र तक जो पहुंचना होता है, स्थानांतरण मतलब कि वहां तक पहुंचना स्वपरागण कहलाता है। ठीक है, यह प्रक्रिया एक पुष्प में होती है। ठीक है, एक पुष्प में ही होती है, दूसरे पुष्प में नहीं होती है दोस्तों। स्वपरागण के अंतर्गत प्रजनन में अंतः प्रजनन अवनमन होता है। जो स्वपरागण होता है दोस्तों इसके अंतर्गत प्रजनन में अंतः प्रजनन अवनमन होता है। और पुष्पी पादपों में बहुत सारे साधन विकसित कर लिए हैं। पुष्पी पादप दोस्तों होते हैं उसमें बहुत सारे साधन जो है उसमें विकसित कर लिए हैं और जो परागण को हतोत्साहित एवं पर परागण को प्रोत्साहित करते हैं। ठीक है, जो ये उभय लिंगाश्री स्वपरागण को रोकता है। ठीक है दोस्तों, ये जो स्वपरागण होता है प्रकार का जो दोस्तों प्रक्रिया होती है, एक किसे रोकती है तो फिर उभय लिंगाश्री स्वपरागण को रोकती है। दोस्तों आप लोग स्वपरागण को समझ गए होंगे अच्छी तरीके से दोस्तों, और आप लोगों ने इसे अपने ऊपर नोट डाउन किया होगा। इसके बाद दोस्तों इसका जो दूसरा भाग है पर परागण, अब हम समझेंगे पर परागण क्या होता है, जो कि दोस्तों आपके बहुत ही मोस्ट वांटेड है। क्योंकि दोस्तों अभी तक आपने पढ़ा है परागण, और परागण के दोस्तों दो प्रकार निकल के आए थे, एक तो स्वपरागण, दूसरा पर परागण। तो स्वपरागण हमने संपन्न पूरा कर लिया है, अच्छी तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। इसके बाद आपका है अगला टॉपिक पर परागण। ठीक है, इसका ये जो भाग है दूसरा परागण का, इसे समझिए। तो क्या है कि इसमें लिखा है, देखो इसमें भिन्न पादपों के पराग कोश से भिन्न पादपों के वर्तिकाग्र तक पराग कणों का स्थानांतरण होता है। तो इसे आप लोग समझ लीजिएगा पहले इस तरीके से, मतलब जो स्वपरागण होता था वो एक ही पुष्प में होता और जो पर परागण है बहुत सारे पुष्पों में होता है। ठीक है, देखो लिखा है भिन्न पादपों के पराग कोश से भिन्न पादपों के वर्तिकाग्र तक पराग कणों का जो स्थानांतरण होता है यह पर परागण कहलाता है। ठीक है दोस्तों, पर परागण होता है वायु के द्वारा होता है। जैसे कि जब जब वगैरह के जो मतलब खेत फसल होती है तो उसमें पर परागण होता है। जैसे कि उसमें बहुत सारे पेड़ होते हैं, उसमें भोरा मधुमक्खी वगैरह से पर परागण नहीं होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे जो फल आते हैं मतलब, तो उसमें जब हवा चलती है, वायु चलती है, एक मतलब एक तरीके से वायु चलती है, तो क्या होता है कि सभी पौधे जो है वो एक दूसरे से टच होते हैं। तब जब वो पौधे दोस्तों एक दूसरे से अपने आप में जो है टच होते हैं, तब एक दूसरे में उनका जो है परागकण जो है वो वर्तिकाग्र तक पहुंचता है
और स्थानांतरण होने की प्रक्रिया को दोस्तों जो है परागकण कहते हैं। ठीक है, तो यही दोस्तों पर परागण होता है कि इसमें भिन्न भिन्न पौधों में इस तरीके से प्रक्रिया संपन्न हो जाती है। बहुत सारे इसमें देखो खेत होते हैं, खेतों में बहुत सारे मतलब पौधे होते हैं और सभी पौधों तक जो है यह प्रक्रिया संपन्न हो जाती है। अलग अलग प्रक्रिया दोस्तों आपकी पर परागण कहलाती है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप लोग इसे अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब दोस्तों आप लोग इसकी थ्योरी को समझिएगा जो कि आपको एग्जाम में लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसमें भिन्न पादपों के परागकोश से भिन्न पादपों के वर्तिकाग्र तक पराग कणों का स्थानांतरण होता है। ठीक है, अलग अलग मैंने कहा था कि भिन्न पादपों से के जो परागकोश होते हैं उनके जो पराग कण होते हैं उनका वर्तिकाग्र तक जो है स्थानांतरण हो जाता है। और यह एकमात्र ऐसा परागण है। ठीक है, यह एकमात्र ऐसा परागण है जिसमें परागकण के समय आनुवांशिकता भिन्न प्रकार के पराग कणों का आगमन होता है। ठीक है, आगमन होता है दोस्तों, यहाँ पर बा नहीं आएगा, ये आप लोग काट लीजिएगा। ठीक है, आगमन होता है। ठीक है, जिसमें पराग कणों के समय आनुवांशिकता भिन्न प्रकार के पराग कणों का आगमन होता है। और इसमें जो पौधे दोस्तों होते हैं वो पराग कणों के कारक वायु के होते हैं। ठीक है, जो पौधे होते हैं वो पराग कणों के वायु के कारक होते हैं, मतलब कि वायु के द्वारा, मैंने कहा था कि वायु के द्वारा इसमें परागण होता है, तो वही दोस्तों वायु के द्वारा होता है। वायु के कारण पराग कण वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। ये तो दोस्तों आप लोग समझ ही गए होंगे, मैंने कहा था क्योंकि ये परागण जो होता है बहुत सारे पौधों में होता है और ये प्रक्रिया दोस्तों वायु के द्वारा ही संपन्न हो सकती है, क्योंकि वायु चलेगी तभी दोस्तों पौधे एक दूसरे से टच हो सकते हैं। ये प्रक्रिया जो है एक संपन्न हो सकती है अच्छी तरीके से। वरना दोस्तों उम्मीद है कि आप लोग इसे अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। दोस्तों मैंने आपको बताया परागण क्या होता है। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको बताया स्वपरागण, इसका जो प्रकार है दूसरा प्रकार है, वो भी दोस्तों मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। आप लोग इसे अपने कॉल पर नोट डाउन जरूर करिएगा, क्योंकि ये दोस्तों थ्योरी जो है बहुत ही आसान तरीके से दोस्तों आपके लिए लेकर आया हूँ, क्योंकि बहुत ही आसान भाषा में थ्योरी है। ठीक है, तो आप लोग इसे लिखिएगा और एग्जाम के लिए इसे तैयार करिए और एक आसान भाषा में दोस्तों समझिए जैसे मैंने आपको समझाया दोस्तों। और भी दोस्तों आपकी जो बायोलॉजी में जितने भी आपके महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उन सभी टॉपिकों को दोस्तों मैं कंप्लीट कराऊंगा। 25 महत्वपूर्ण टॉपिक दोस्तों मैंने आपको बताए थे इसी चैनल पर, तो आप लोग वो वीडियो जाकर देख सकते हो। उन सभी टॉपिक को दोस्तों आप लोग मॉडल से पढ़ सकते हो या फिर और कहीं चैनल से पढ़ सकते हो। जितने भी आपके 25 महत्वपूर्ण टॉपिक हैं वो मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा इसी चैनल पर, तो आप लोग जुड़ सकते हो इसी चैनल पर स्टूडेंट मित्र। और वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट में बताइए वीडियो कैसे लगी और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।